हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं, जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। अपडेट की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ कमेंट्स भी आपके लिए गए हैं, उनके जवाब दिए जाएंगे। यूपी टेट 2021 के मार्कशीट को लेकर के बातें होंगी और इसके अलावा अन्य बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में है। तो चलते हैं सीधे खबर पर। चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक न्यूज के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट रियल अथेंटिक न्यूज आपके सामने लेकर के आएँ। इसके साथ मैं बता दूं कि इससे संबंधित मैंने फेसबुक पेज भी बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां अगर आप चाहें तो विजिट करके लाइक फॉलो कर लें। आपको बहुत कुछ जानकारी वहां से भी मिला करेगी। तो क्या खबर है, आइए जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं हम, आपके लिए प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक वीडियो आपके लिए ज़रूर दें जो आपके जानकारी के लिए ज़रूरी हो। तो आइए खबर पर चलते हैं। अपडेट की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ कुछ जानकारी देना चाहूँगी। देश में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है यूपी की अर्थव्यवस्था। 9.8% है यूपी की वर्तमान में विकास दर। देश की है 7.2%, यानी यूपी यहाँ पर काफ़ी आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 6.5 वर्षों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। यूपी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी यहाँ बहुत संक्षेप में है बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर के कहा गया है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं और विकास दर में भी बढ़ोतरी हुई है। सपनों और भरोसे की है संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि दुनिया में हो रही है मोदी की गारंटी की चर्चा। यहाँ मोदी की गारंटी यानी गारंटी वाली सरकार है, लेकिन अभी तक बहुत सारी गारंटी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, नहीं होता है लोगों को विश्वास। यूपी की प्रेरणा से देश में चल रही है ओडीओपी योजना। ओडीओपी योजना जो शुरुआत की गई है वो भी यूपी की प्रेरणा से ही चल रहा है। एक महत्वपूर्ण इस समय बताना चाहूँगी, गोरखपुर से है। टेराकोटा शिल्पकार हैं लक्ष्मी चंद प्रजापति, जो काफ़ी चर्चा में हैं। काफ़ी जीके में भी या कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन इनको लेकर के काफ़ी पुटअप हो रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से जैसे ही लक्ष्मी प्रजापति जी का नाम निकला, जिंदगी की मानो खुशी मिल गई। टेराकोटा शिल्प के उनके जिस हुनर की प्रशंसा अब तक बाजार के लोग करते थे, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री से सुनकर लक्ष्मी जो हैं काफ़ी खुश हुए। तो ओडीओपी योजना जो है काफ़ी इनकी प्रशंसा की गई और ये जो है यूपी के भरोसे ही चल रहा है। अब ये सब सामान्य सी मुझे बस ऐसे जानकारी देनी थी कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं या फिर क्या न्यूज आ रही है, संक्षेप में हमने आपको बता दिया। विस्तृत इसका जो भी आप न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे हैं, इसको मैं वहाँ फेसबुक पेज पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप जानकारी ले लिया करिएगा। आगे हम चलते हैं, उससे पहले अपडेट पर चलें। एक आपका सबसे पहले जो यूपी टेट 2021 के जो कैंडिडेट हैं वो हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि मार्कशीट जो है उनकी अभी तक नहीं मिली है, कब तक आएगी। तो मार्कशीट आ चुकी है आपकी। आप अपने ज़िले के डाइट पर जा कर के वहाँ से अपनी मार्कशीट को आप ले सकते हैं। इसके अलावा बीएड डीएलएड बीटीसी वालों से एक क्वेश्चन है
इनका कहना है कि क्या इस जो समायोजन हो रहा है या नियुक्ति जो होने जा रही है उसमें बीएड वाले भी मान्य हैं। तो जी हाँ, बीएड वाले मान्य हैं, डीएलएड वाले भी हैं। बीटीसी के बारे में भी आपने पूछ रखा है, क्या बीटीसी वालों को लिया जाएगा? तो बिल्कुल बीटीसी वालों को लिया जाएगा, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि उन्होंने टेट या सीटेट पास किया हो। मान लीजिए आप पहले के बीटीसी क्वालिफाइड हैं और आपका जो है टेट सीटेट पास नहीं है, तब तो कोई संभावना नहीं है। अगर टेट सीटेट आप क्वालिफाइड हैं तो आपको एक मौका दिया जाएगा, चाहे एज कुछ भी हो। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी समय से जो ये टेट पास समायोजन या फिर वर्षवार नियुक्ति की बात हो रही है, ये आज से नहीं हो रही है, ये लगभग काफ़ी पहले से हो रही है। मुझे ध्यान है कि 2018 या 17 के बाद से ही मैं इस न्यूज को देख रही हूँ। कहीं कहीं मुझे दिख जाता था, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं आया इस न्यूज पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक तो याची याची के नाम पर, यहाँ मैं गोरखपुर में रहती हूँ और पंत पार्क में आए दिन मीटिंग्स होती थी, जाना पड़ता था उस मीटिंग में। वहाँ हमने पैसे दिए 2,500-3,000 के करीब तकरीबन, और नाम भी मुझे दिखाया गया कि नाम चढ़ गया है, ऐसे होगा वैसे होगा, तमाम बातें कही गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि ये सब खेल चल रहा है, यहाँ कुछ होना नहीं है। टेट पास आल समायोजन को हमने देखा वीडियो, फिर भी मुझे लगा कि ये सब बेकार है, हमने नहीं यकीन किया। 2 साल पहले की बात है। इसके बाद इससे पहले एक और मैं घटना बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैं 2011 में सक्सेस नहीं हुई, जनरल कैटेगरी से हूँ, जैसे कि मैं बताती भी हूँ। सरोज श्रीवास्तव, स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे मार्क्स 104 हैं और मेरा चयन नहीं हुआ, और इसमें 105 पर था, आपको पता है। और हमसे भी कुछ लोग अधिक नंबर के हैं जिनका नहीं हुआ। हमारे बहुत फ्रेंड सर्किल का हो चुका था। उसके बाद हमने 69,000 में अप्लाई किया। एकेडमिक मेरिट हमारी कम थी, जिस वजह से मैं सिलेक्शन से बाहर हो गई। उस समय एग्ज़ाम मास्टर चैनल से मैं पढ़ाई करती थी और एक और चैनल था वन डे एग्ज़ाम टारगेट। इन दोनों से हमने पढ़ाई किया, और पढ़ाई के दौरान जब मैं सक्सेस होने के बाद मुझे नियुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने ही थे जितना मैं क्वालिफाइड का कैटेगरी था, लगभग उतने ही थे। और एकेडमिक में मैं उन लेटेस्ट अभ्यर्थियों को पीछे नहीं कर पाई जो मुझसे काफ़ी आगे थे। फिर मैंने वन डे एग्ज़ाम टारगेट की जो मैडम थी उनसे बात किया कि यूट्यूब पर क्या पैसे भी मिलते हैं मैडम। मैडम ने कहा कि हाँ, पैसे मिलते हैं, काम अगर करिए तो इसके पैसे बनते हैं। तो हमने भी वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना। 69,000 शिक्षक भर्ती का हमने पेपर तो दे रखा था, और उस पर जैसे जैसे न्यूज आती थी उस अपडेट को मैं देती गई, और वहीं से मेरे यूट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ मैं सक्सेस करती गई और काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मैंने दूसरा भी चैनल स्टार्ट कर लिया। इसके बाद मैं ब्लॉगिंग भी करने लगी। मैं खाली नहीं बैठी, कहीं ना कहीं इंगेज रही, क्योंकि बच्चे भी, हमारे 2 बच्चे हैं, बड़े हो चुके थे। तब तक का इतने बड़े हो चुके थे कि वो अपने सारे कार्यों को कर सकें। मैं फ्री माइंड से अपना काम करने लगी, खाना बनाने के बाद फैमिली के काम को देखते हुए। उसके बाद मैंने कोई फॉर्म वगैरह नहीं डाला, कहीं अप्लाई नहीं किया। फिर हमारी मुलाकात पंत पार्क में ही एक ऐसे शख्स से हुई जहाँ पर मुझे बताया गया कि टेट पास वर्षवार नियुक्ति होनी है। हमने यकीन नहीं किया उस पर,
उसके बाद एक चैनल है आपका, कोई मिश्रा जी हैं, टेक ऑल इन वन करके चैनल है, या करुणेंद्र मिश्र नाम है उनका। उनसे हमारी फ़ोन पर बातें हुई लगभग 6 महीने पहले। हमने कहा कि ये जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह चल रही है, ये सब क्या है सर जी? ये सब तो फेक न्यूज भी बना रहे हैं। पहले ही हम लोगों को काफ़ी पैसे के नाम पे लूटपाट हो चुकी है। तो उन्होंने सच्चाई बताया कि ये होना है, लेकिन वर्षवार नियुक्ति या फिर समायोजन ये कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एज में छूट देते हुए हम लोगों को मौका जरूर मिलेगा। नई शिक्षा नीति में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, जो कि कब तक पूरा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्षवार नियुक्ति या फिर जो भी कैंडिडेट हैं, शिक्षा में समायोजन की जो बात हो रही है, वो समायोजन नहीं, सिर्फ एक मौका हम लोगों को मिलेगा और वहाँ से हम लोगों को एक नियुक्ति अपने नाम करनी है, एक सीट अपने नाम करनी है। इस चीज़ को माइंड मेकअप कर लीजिएगा। यही हमको इतनी लंबी चौड़ी जो हमने अभी तक बातें कही हैं, संक्षेप में ही बताने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पर जो मेन बात यही है कि आपकी जो वर्षवार नियुक्ति की बात कही जाती है या फिर समायोजन की बात कही जाती है, अगर समायोजन करना होता योगी जी को तो बहुत पहले कर दिए होते। वो सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन किया नहीं गया। अब हम लोगों का अगर कुछ होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिलेगा, जैसा आपने बिहार में देखा है अभी अभी। चाहे डीएलएड वाले होंगे या बीएड वाले होंगे, सभी को उम्र में छूट देते हुए, या नियोजित शिक्षक वाले हैं, उनको एक मौका दिया गया है। उसी तरह हमें भी एक मौका दिया जाएगा और उस मौके को गंवाना नहीं है। अगर आपने 2011 में टेट क्वालिफाइड किया है तो अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि उस समय इस तरह का कोई परीक्षा का आयोजन नहीं था। हम लोगों ने, जितने लोगों ने इसमें चयन नहीं हुआ है, बेशक चयन नहीं हुआ है, पास हुए हैं सभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी योग्य हैं, टैलेंटेड हैं। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, किस तरह के पेपर आते हैं, कैसे इसमें क्या पूछा जाएगा, फिर भी हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। ये अलग बात है कि सरकार की गलत नीतियों के हम शिकार होते चले गए। कुछ तो पिछली सरकारों ने हमें ठगा, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार हो या फिर योगी जी की सरकार हो। वर्तमान में परेशान तो पूरी तरह से हमें कर दिया गया, लेकिन 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उस अनुसार सरकार का ये फैसला होता है कि इन्हें एक मौका देना है, और एक मौका के तहत यही मौके की तलाश हो रही थी कि लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो इन्हें एक मौका दे दिया जाएगा। रही बात इंटरव्यू डेमो को लेकर के, तो यहाँ मैं क्लियर कहना चाहूँगी आपसे कि बिना इंटरव्यू डेमो के सरकार इतनी आसानी से चयन करने वाली नहीं है। समायोजन शब्द भूल जाना है, वर्षवार नियुक्ति भूल जानी है। भर्ती हमारे सामने आएगी और हमें अपनी सीट लेने के लिए तैयार रहना है, तभी हमें हमारी सीट मिल पाएगी। यही एक मौका हमें दिया जाएगा। बाकी न जाने कब आएगी वर्षवार नियुक्ति या समायोजन। नई शिक्षा नीति में तो बहुत कुछ लिखा है, सन 47 तक ये सब बातें चलती रहेंगी। कब पूरा होगा,
कब क्या आएगा ये मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये जो भर्ती है एज में छूट देते हुए, ये जरूर आएगा। इस चीज को आप क्लियर कर लें। जितना समय आपके पास बचा है उस समय का आप उपयोग करें। आयोग के गठन के बाद कैलेंडर आपके जारी हो जाएंगे और उसमें सुपर टेट है, यूपी टेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, कौन सी परीक्षा कब होगी, में भी मार्च तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम लोग की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, ये भी आएगी। डेट बताना मुश्किल है किस महीने में और कब तक। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की जो इस समय बात चल रही है, अगर उस पर बातें होती हैं, बिल पास करती है सरकार, तो आपको ये चुनाव 6 महीना बढ़ भी सकता है। तो 2-4 महीने यही होगा कि आपको पढ़ने को और मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई आपको जारी रखनी है। इंटरव्यू डेमो की बात पूछ रहे हैं आप, तो इंटरव्यू डेमो तो होना तय है, लेकिन इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बाल वाटिका, आंगनवाड़ी की जो बातें हो रही हैं उसमें भी भर्ती होगी और उसी प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू रखा जाएगा, या आपकी परिस्थिति जन्य सवाल होंगे। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनती हैं उस हिसाब से सवालों के द्वारा ही यहाँ भी चयन होना है। इसके बाद हम बात करते हैं इस समय जो वर्तमान में पीसीएस में जो साक्षात्कार हुआ है उसमें राम छाए हुए थे, यानी कि राम से भी प्रश्न किए गए, क्योंकि इस समय पूरी जगह राम की चर्चा हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आप सभी इस चीज़ को जान रहे हैं। और सवाल भी क्या क्या पूछे गए हैं, एक दो सवाल हम देख लेते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यह धर्मनिरपेक्ष होगा या नहीं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। इसके साथ यह पूछा गया कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राम मंदिर की क्या भूमिका होगी और पूर्व में बनाए गए मंदिरों की अब तक क्या भूमिका रही है। राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा, क्या ये निर्णय उनका सही था। तो इस तरह की कई सवाल हैं जो कि यहाँ पीसीएस से मैच तो नहीं खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है। वहीं आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने भी आएंगे जिन्हें हमें फेस करना होगा। इसके साथ ही अगर आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए कहेंगे तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए आप जो करेंट अफेयर्स है यूपी की, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। उसमें कहाँ है, किस ज़िले में क्या है, सब तैयारी आपकी कॉमन तैयारी होती रहेगी। इसके अलावा और कोई इससे संबंधित आएगा न्यूज़ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये कोई एक पूछा है भाई, यूट्यूब चैनल है टेट पास आल करके, पीके की कौन है। तो भाई मेरा यूट्यूब पर कोई भाई बहन तो नहीं है, बाकी सभी भाई बहन ही हैं। जितने लोग हैं हम यूट्यूबर सभी भाई बहन ही हैं हम, लेकिन सगा भाई बहन कोई है नहीं। और कोई कमेंट्स अगर ऐसा रहे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। इस तरह के कमेंट्स अभी और है नहीं। जो आप लोगों के जो भी बातें थी हमने पूरी विस्तृत में बता दिया आपको डिटेल में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। हम आपको कोशिश करेंगे जो भी कमेंट्स हैं अपने लिखें, आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। तैयारी करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।